Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को। 10, 11, 12 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया जा रहा है कि इन ट्राइंगल PQR right angle at Q, if PR plus QR equal 25 and PQ equal 5 centimeter, determine the value of sin P, cos P and tan P। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं इजी वे में, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे हम एक ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे करके। ट्रायंगल बनाने से मैथ्स करने में इजी होता है। ट्रायंगल का नाम दे देंगे हम PQR, और क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि आपका जो राइट एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, एंगल Q पे बनेगा। इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे सोल्यूशन में कि इन ट्रायंगल PQR, Q इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री कहाँ पे है, Q में है। Q इज राइट एंगल। इतना हो जाने के बाद हम क्वेश्चन से इस लाइन को उठाएंगे, हम लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट हम लिखेंगे कि PR प्लस क्यू आर, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया था कि PR और QR का जो वैल्यू है दोनों मिला के कितना है, 25। क्वेश्चन में यही दिया गया था कि PR एंड क्यू आर इक्वल 25। हम क्या करेंगे, इस जगह को थोड़ा बैलेंस करेंगे। हम ऐसे करेंगे, अगर मैं यहाँ से PR को ऐसा रख लेता हूँ, इस साइड में तो 25 है ही, ये QR अगर उस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव QR उधर जाते ही बन जाएगा माइनस QR। आई थिंक आप ये समझ गए। अब PR का साइड में आप इसका वैल्यू लिख दीजिए, तो 25 माइनस QR, ये PR का वैल्यू है। अब इसके बाद हमें दिया गया था PQ का वैल्यू। क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि जो PQ साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला साइड 5 है। तो मिसिंग क्या है, हमारा QR मिसिंग है। आई होप आप इतना समझ गए कि आपका जो PR साइड है वो है 25 माइनस QR, और PQ जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर। मिसिंग क्या है, QR। तो हम यहाँ पे लिख देंगे QR इक्वल क्वेश्चन मार्क, या X भी ले सकते हो आप। आई होप इतना आप समझ गए। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम ऐसा था, हम ऐसा लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम अपने पाइथागोरस थ्योरम को लिख लेंगे। हमारा पाइथागोरस थ्योरम था हाइपोटेनस होल स्क्वायर, लेंथ होल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ होल स्क्वायर। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम को मैं ट्रायंगल के साथ चेंज करूं तो हाइपोटेनस, मेरा जो PQR नाम का ट्रायंगल है इसका हाइपोटेनस कौन है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब ये वाला साइड हाइपोटेनस है, तो उस साइड का नाम है PR। तो हाइपोटेनस की जगह पे आ जाएगा PR स्क्वायर। लेंथ मतलब जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये वाला साइड, इस साइड का नाम है PQ, तो ये मेरा लेंथ है। और बेस, नीचे वाले साइड को हम बेस बोलते हैं, तो मेरा बेस है QR। हाँ, अब PR का जगह पे मैं PR का वैल्यू लूंगा, तो PR का वैल्यू दिया गया है, देखिए कितना है, 25 माइनस QR। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25 माइनस QR होल स्क्वायर, और PQ का जगह पे PQ का वैल्यू भी मेंशन है, PQ का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 होल स्क्वायर, और QR का वैल्यू नहीं है तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस जगह पे देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है 25 माइनस QR, ये एक आइडेंटिटी वे है। हमें मालूम है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इस फॉर्मूला में इस जगह को सॉल्व करेंगे, तो हम 25 को a मान लेते हैं, QR को b मान लेते हैं। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB। ए का वैल्यू है 25, बी का वैल्यू है QR। आई होप आप समझ गए ये लाइन कहाँ से आया, ये पूरा लाइन
ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी से मैं आया। अब इतना हो जाने के बाद इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब 5 का स्क्वायर हमें मालूम है 25 होता है और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा। अब इतना हो जाने के बाद 25 का स्क्वायर हमें मालूम है 25 जो होता है 625। इस साइड में है क्यू आर स्क्वायर माइनस, अगर मैं इस लाइन को सॉर्ट आउट करूं तो इस लाइन में है क्या क्या देखिए 2 है 25 है और क्यू आर है, तो 2 इंटू 25 मतलब ओवरऑल ये बन जाएगा 25 क्यू आर बन गया। और इस साइड में लेफ्ट साइड में मेरा है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आप दोनों लाइन को ध्यान से देखिए कि आपका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या चीज कॉमन है। तो अब देखिए लेफ्ट साइड में मेरा क्यू आर है, राइट साइड में भी मेरा क्यू आर है, तो मैं क्यू आर स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल हो गया। आफ्टर कैंसिलिंग मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर और इस साइड जस्ट मेरे पास बच गया 25। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को नंबर के साथ ले जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे है -50 क्यू आर ना, तो मैं -50 क्यू आर को इधर लेके आ जाता हूँ फ्रंट में और उस साइड में है मेरा 25। अगर मैं पॉजिटिव 625 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाता हूँ तो इस साइड जाते ही ये बन जाएगा -625। आई होप इतना क्लियर। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, मैं इतना रफ कर रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करते हैं, हमारा लास्ट लाइन में है -50 क्यू आर और इस साइड में अगर मैं -625 से पॉजिटिव 25 को माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा -600। अब मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस और माइनस को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास जस्ट बच गया 50 क्यू आर और इस साइड में बच गया 600। अब यहाँ से मैं क्यू आर को ऐसे बाहर निकाल दूंगा, इस साइड में है 600 और नीचे चला जाएगा कौन 50। आई होप ये सारा क्लियर है, क्लियर हो रहा है आपका। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले 0 और 0 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा क्यू आर इक्वल 60/5। अब फिर हम लिखेंगे क्यू आर इक्वल, हमें मालूम है कि 5 12 या 60 होता है, तो दैट मीन्स वो जो मिसिंग क्यू आर साइड था उसका फाइनल वैल्यू कितना था 12 सेंटीमीटर था। तो एक तो निकल गया, मतलब ये जो बेस मिसिंग था इसका वैल्यू कितना था 12। आई होप इतना आप समझ गए। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, नाउ हमने जो स्टार्टिंग में ये वाला साइड दिया था कि पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, इस जगह को थोड़ा चेंज कर लेंगे कि पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर। अब 25 का 25 रह जाएगा, क्यू आर तो क्यू आर का वैल्यू कितना मिला हमें 12 मिला था, हम यहाँ 12 को डाल देते हैं, तो 25 से 12 गया मतलब 30। तो एक्चुअली में जो पी आर का वैल्यू था, मतलब इस साइड जो वैल्यू था वो कितना था 13 था। तो हमने सारा वैल्यू निकाल दिया कि हमारा जो पी क्यू का वैल्यू है वो है 5, क्यू आर का वैल्यू है 12 और पी आर का वैल्यू है 13। हमने तीनों साइड निकाल दिया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखो। इतना हो जाने के बाद क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, हम लिखेंगे देयरफॉर अब हमें निकालना है साइन पी। तो हमें मालूम है हमारा ट्रिक ऐसा था कि साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाई एच। अब अगर इसे मैं ट्रायंगल के साथ चेंज करूं तो परपेंडिकुलर, तो एंगल पी का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला क्यू आर साइड, मतलब ये बन जाएगा क्यू आर बाई हाइपोटेनस फिक्स है पी आर। क्यू आर का वैल्यू है 12 एंड पी आर का वैल्यू है क्यू आर का वैल्यू है 12 और पी आर का वैल्यू है 30। यहाँ पे आप सेंटीमीटर डाल दीजिए। दैट मीन्स आपका जो साइन पी है, साइन पी का फाइनल वैल्यू कितना मिला 12/30। हमने साइन पी निकाल दिया। अब हमें निकालना है कॉस, तो आप इतना लिख लीजिए। अब हमें निकालना है कॉस कॉस पी कॉस पी। अब कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस मीन्स बी बाई एच।
अब एंगल पी का बी, तो ये रहा एंगल पी का बी कौन सा होगा, जो इसके साथ एडजेसेंट है, मतलब जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, क्यू, पी क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू, और हाइपोटेनस फिक्स है, वो सेम रहता है पी आर। अब पी क्यू का वैल्यू है 5 और पी आर का वैल्यू है 13, यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। दैट मीन्स कॉस पी का वैल्यू हमें मिल गया 5/13, कॉस हो गया, लास्ट बचा 10। अब हमें निकालना है tan p, तो tan p, तो tan का फॉर्मूला देखिए क्या है, tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b, p बाय b। अब एंगल p का परपेंडिकुलर ये होगा QR और b मतलब जो एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो जुड़ा हुआ एंगल था PQ। अब QR का वैल्यू 12 और PQ का वैल्यू था 5। हमने सारा वैल्यू निकाल लिया, हमने साइन निकाला, कॉस निकाला और tan निकाला। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, तो मैं जस्ट आपको ट्रू कौन सा ट्रू और फॉल्स है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का नंबर 1 फॉल्स होगा, नंबर बी जो है नंबर 2 है वो ट्रू होगा, नंबर सी जो है वो फॉल्स होगा, और नंबर डी है वो भी फॉल्स होगा, नंबर ई जो है वो भी फॉल्स होगा। दैट मीन्स ओनली क्वेश्चन नंबर बी ही ट्रू होगा और बाकी जितने भी है सब फॉल्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को नंबर 12 जो है वो भी एक एमसीक्यू है। उसमें आपको दिया जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी बी इज राइट एंगल, एंगल बी 90 डिग्री, अगर साइन ए इक्वल 4/5 होगा देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। हमने जिस मेथड में सॉल्व किया था उसी मेथड में अगर आप साइन ए इक्वल 4/5 को सॉल्व करके देखते हो तो लास्ट में इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4/5, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, जब भी आपको साइन का वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि साइन का वैल्यू यहाँ पे दिया जा रहा है 3/5, अगर साइन का वैल्यू दिया हो और आपको कॉस का वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा साइन कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन से एक ज्यादा होता है। मतलब साइन का वैल्यू 3/5 दिया गया है तो कॉस का वैल्यू 4/5 होगा। अगर साइन का वैल्यू 4/5 दिया होता तो कॉस का वैल्यू हो जाता 5/4 हो जाता, मतलब एक बढ़ जाता है। ये एक ट्रिक है साइन और कॉस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। 8.1 हमारा खत्म हो गया। 8.2 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।